मुख्यमंत्री सीधे कोलकाता से। बंगाल समेत देश का हर राज्य इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, लेकिन हम आपको हौसले की वो कहानियां दिखाएंगे जो इस कोरोना काल में रोशनी की किरण बनकर बार बार उभर रही हैं। ऐसी एक कहानी है मुंबई से, जहां राजस्थानी समूह के लोगों ने अब एक ऐसी पहल शुरू की है जिसे देखकर आप कहेंगे कि वाह क्या पहल है। इस पहल में अब कोरोना पीड़ितों को निःशुल्क खाना उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। ये है मुंबई के रहने वाले आशा और कृष्णा। मुंबई के एक राजधानी समूह ने इस दंपत्ति को कोरोना मरीजों के घर घर मुफ्त खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इन्होंने अपने 1 BHK के घर को किचन में तब्दील कर दिया है। इस किचन का नाम आशा किचन है। यहाँ से मुंबई के माहिम इलाके से लेकर ठाणे जिले में आने वाले मीरा रोड भायंदर तक 200 लोगों के लिए दोपहर और रात का खाना पहुंचाया जाता है। ये खाना बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। कोरोना महामारी के संकट काल में एक दूसरे की मदद ही आशा की किरण है। कोई भी मदद छोटी मदद नहीं होती। हम आपको मुंबई के एक ऐसे 1 BHK फ्लैट में लेकर चलते हैं जहां प्रतिदिन सुबह और शाम के लिए 200 कोविड मरीजों का खाना बनता है। मुंबई में जगह की कमी होती है, लोगों के घर छोटे होते हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। उसकी तस्वीर इस घर में आकर पता चलती है। ये मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित 1 BHK फ्लैट है। सबसे पहले तो मैं आपको किचन में लेकर चलूंगा, क्योंकि इसी किचन में 200 लोगों का खाना बनता है। वो 200 लोग जो इस वक्त कोविड से संघर्ष कर रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनकी तबीयत खराब है। आपको बता दें कि इस घर में सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खाना बनाने का काम चलता है। 200 ऐसे कोविड मरीजों के लिए, उनके परिवारों के लिए खाना बनाया जाता है और खाने की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाता है, सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि जरूरतमंद को समय पर खाना घर तक पहुंचे। इन्होंने खाना पहुंचाने के लिए जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों के साथ टाई अप किया है, जो प्रोफेशनल तरीके से घर घर तक खाना पहुंचाती हैं, क्योंकि मुंबई में फिलहाल इन्हीं कंपनियों को घर घर खाना पहुंचाने की छूट है। ये जो खाना है समय पर बनाकर इसकी बाकायदा पैकिंग की जाती है। रोटी है, पापड़ है, इस प्रकार की पैकिंग की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए कैसे खाना डिलीवर किया जाता है। ये आप देखिए, जो कोविड मरीज हैं उनका नाम लिखा गया है, उनका पता लिखा गया है और इस थैली के अंदर तमाम खाने के फूड पैकेट्स हैं जो उनको समय पर यानी 12 बजे के आसपास पहुंचा दिया जाएगा। ये एरिया वाइज इस प्रकार से पैकिंग करके रखी जाती है। खाना हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मन से और प्यार से बनाना चाहिए। उसमें अपना दिल जान डाल दो तो वो अपने आप ही स्वादिष्ट हो जाता है खाना। बस वही मेरा मोटो है कि सबके पास अच्छा खाना पहुंचे, उसी से मुझे खुशी मिलती है। खाने का जो हमारा कार्यक्रम रहता है, सुबह 4 बजे हम लोग उठते हैं, 5 बजे से हमारा किचन स्टार्ट हो जाता है और 10 बजे तक हमारा खाना तैयार हो जाता है पूरा। उसके बाद डिस्पैच, पूरा पैक करना एक एक चीज़ का और डिस्पैच करना, वो काम होता है। तो 12:30, 12 तक लोगों के घरों में पहुंचना चाहिए। ये मोटो है हमारा। उससे लेट होनी, कोरियर वाले बॉयज़ को हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं एड्रेस के साथ में। वो GPS के थ्रू कोरियर को पहुंचा के और वहाँ से जब पूरे पैकेट डिलीवर हो जाते हैं, हमको कंफर्म कर देता है कि सारे पैकेट डिलीवर होंगे। इस पहल के लिए मदद करने वाले व्यापारी और समाजसेवी राजीव सिंघल ने बताया कि पिछले साल उन्हें और उनके परिवार को कोरोना हुआ था। तब उन्हें ये बात समझ में आई कि कोरोना वायरस का घर में रहकर इलाज कराने के दौरान किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। इसलिए इन्होंने इस बार इस तरह से मदद करने के बारे में सोचा। सितंबर में मेरा पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हो गया था और मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बेटे चारों के चारों कोविड पॉजिटिव थे। उस समय हमको हमारे टेस्ट का अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, क्वांटिटी में खाना मिलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। जब मुझे किसी मेरे जानकार ने बताया कि आप मलाड में आशा जी भर्तियाँ हैं, आप उनके यहाँ से खाना मंगाइए, उनका खाना अपना घरेलू खाना आएगा, कम स्पाइसी आएगा, हेल्दी आएगा, तो उस समय हमारे घर में इनके यहाँ से खाना आता था। कोरोना के कहर से बिहार का छपरा जिला भी अभी तक अछूता नहीं रहा है, लेकिन वहां से कुछ लोगों ने हौसले की ऐसी तस्वीर बना दी है जिसे आप भी देखना पसंद करेंगे। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें कोरोना को किस तरह मात दी गई है। सुनिए उन लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी।
ये है छपरा शहर के गड़खा ढाला संत गुलाब नगर के रहने वाले रोहित। रोहित मेडिकल के छात्र हैं। रोहित को जब पॉजिटिव होने का पता चला तो काफी घबरा गए, लेकिन फिर रोहित ने खुद को संभाला और कोरोना को हराने में जुट गए। रोहित को नेगेटिव हुए अब 9 दिन हो चुके हैं। सुबह उठना है, फ्रेश व्रेश होना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, फिर नहा धोआ कर नाश्ता करके फिर जो मेडिसिन है वो लेना है, फिर दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई होता था, फिर सो जाते थे। अपने आइसोलेट थे पूरे फ्लैट में, मैंने कोई नहीं आता था। बाहर में प्लेट रख देते थे, खाना मिलता था, अपने से प्लेट धुलते थे अच्छे से, अपने से रूम और बाथरूम डेली साफ करते थे, अपने रूम डिटॉल से जिससे भी साफ करते थे। ये है छपरा के गंगा सिंह कॉलेज के पास के रहने वाले वकील अनूप कुमार श्रीवास्तव। इन्हें भी कोरोना ने काफी परेशान किया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। दमे की बीमारी होने के बावजूद इन्होंने कोरोना जैसी बीमारी को हराया है और कोरोना से जंग जीती है। इसके पीछे की बड़ी वजह है इन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। मुझे हल्की सर्दी खांसी जैसी लग रही थी 2-3 दिन तक। उसके बाद मैंने टेस्ट कराया और कोरोना पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद से मैं घर पे ही आइसोलेशन में रह करके इलाज अपना कराना बेहतर समझा। और जो थ्रॉट है कि गर्म पानी पीना, भाप लेना, ज़्यादा ज़्यादा नींद निकालना, ये सब मैं प्रक्रिया घर पे और इलाज कराया। लेकिन 2-3 दिन के बाद मेरा बुखार बहुत तेज बढ़ने लगा और सांस भी तेज चलने लगी, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। तो फिर मैं हॉस्पिटल जाने के अलावा और कोई मेरे पास चारा नहीं था। मैं वहाँ गया, और लेकिन वहाँ भी 2 से 5 लीटर ऑक्सीजन पे जब दे रहे थे तो भी मेरा सांस उखड़ रहा था। फिर डॉक्टर को मैंने बोला कि इससे सांस मेरे को नहीं लिया जा रहा। फिर उन्होंने हमें 15 लीटर ऑक्सीजन पे लगाया, तब जाकर के सांस मेरा चलना स्टार्ट हुआ। मेरे साथ में और जो पेशेंट थे वो बहुत पॉजिटिव थ्रॉट वाले थे, तो उनका एक साहस कि जितना पॉजिटिव हम सोचेंगे, पॉजिटिव थ्रॉट रखेंगे, उतना ही जल्दी रिकवर हम करेंगे। ये है बिहार के छपरा के रहने वाले अजीत कुमार श्रीवास्तव। ये कैनरा बैंक में चीफ मैनेजर हैं। इन्हें भी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला बनाए रखा और तमाम कोशिशों के बाद उन्होंने कोरोना को हराकर जंग जीत ली। मैंने आइसोलेट किया, टेस्ट कराया, मैं पॉजिटिव आया, फिर डॉक्टर से सलाह लिया। डॉक्टर के सलाह को मैंने पूरे अनुशासन के साथ मैंने उसको निभाया। इस बीमारी को निजात पाने के लिए आपको अपने आप को पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर, और साथ में अनुशासन को बनाए रखना है। जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वैसे वैसे दवाइयों का मैंने दवाइयाँ लिया। साथ में मैंने इसको निजात पाने के डॉक्टर साहब का ही सलाह भी था कि आप हमेशा स्टीम लिया कीजिए। उन्होंने 2 या 3 बार कहा दिन में लेने के लिए, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू कम से कम 5 बार लेता था। बहुत अच्छे तरह से स्टीम लिया, 2-3 बार दिन में काढ़ा पिया, साथ साथ मैंने योग का भी सहारा लिया। बिहार के छपरा में मेडिकल सुविधाएं अच्छी न होने के बावजूद कोरोना को हराने की ये कहानियां लोगों का हौसला बढ़ा रही हैं।